अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि अपने घर वालों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती है। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फ़ायदे क्या है। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती है कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी ले। नंगे सर बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती है, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज़्यादा बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके आमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिस्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिस्क से बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें जो याद रख ले, वरना ये झाड़ू घर को पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वह मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कपड़े से सफाई करे, तो वह घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी ले, सर ढाँप कर झाड़ू लगाए। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती है वो बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती है। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हजारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार है और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, सफाई का कोई वक्त नहीं, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात में ना किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती है वो घरों के कोने पकड़कर आराम करती है, यानी घरों के कोनों में छुप जाती है और सुबह का इंतज़ार करती है और अल्लाह की इबादत करती है। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वह कोनों में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती है
اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لے، جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ جتنا بھی گھر کا گندا ہوتا ہے، جتنا بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے، سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں، جہاں آپ کھانا بناتے ہیں، رسوئی گھر جسے کہا جاتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھے۔ کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لیٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولے۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔